कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कौन रिपोर्ट बना रहा है, कौन रिपोर्ट निकाल रहा है, इतना मीडिया में चल रहा है ये ईरान जो है वो मक्का पैक्ट ज्वाइन करेगा। क्यों, काहे, कुछ भी, ईरान जो है वो मक्का पैक्ट को ज्वाइन करेगा। आसिम मुनीर तेहरान जा रहा है, ठीक है। 7 अगस्त को मक्का पैक्ट टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ। बांग्लादेश, इजिप्ट, बांग्लादेश तो भाई काफ़ी आतुर है, वो कह रहे कि हम ज्वाइन कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे। अबे कर लो भाई, कर लो बेटा, कर लो। इजिप्ट, बांग्लादेश में एक और हिंदू परिवार को वैसे मार दिया, इजिप्ट भी लाइन में है। अब ये रिपोर्ट आ रही है कि ईरान ज्वाइन करेगा। रिपोर्ट कहाँ से आई? ईरान के जो पार्लियामेंट्री मीडिया अफेयर्स के हेड हैं मेहदी रहीमी, उन्होंने ये बोला है कि ईरान को इनविटेशन मिला है। तो क्या ऐसा होगा, लेकिन क्या ये कितना बड़ा मजाक है मैं आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दो कि भाई हमारे AI टूल्स, जितने भी नए AI टूल्स हैं उसको हम सिखाएंगे, सारे के सारे, कोई भी सेक्टर में हो। ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। 25 के करीब AI टूल्स का ये कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 28 अगस्त से क्लास शुरू होगी, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो सबसे पहली बात, ज़रा आप डायनेमिक्स देखिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। मक्का पैक्ट में कौन है? सऊदी अरेबिया। किसको इन्होंने इनविटेशन भेजा है? ईरान को, ठीक है। ईरान और सऊदी अरेबिया, जब से ईरान 1979 जब से वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, तब से दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ ईरान है। यमन में जो वॉर हो रहा है भाई, हूतीज, हिजबुल्लाह, किसने बनाया है मेरे भाई? किसने बना? ईरान ने, चाइना ने। आपको याद होगा कि अभी 2 साल पहले वो UAE और ईरान को साथ में ले आए थे। ये बहुत ऐतिहासिक बताया जा रहा था। हाल ही में सऊदी और ईरान के रिश्ते कुछ हद तक बेहतर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई एक डिफेंस एग्रीमेंट हो जाएगा। ईरान, ये युद्ध किसके बीच में हो रहा है पहले सुनिए। जिनके बीच में मक्का पैक्ट हुआ और जो उधर साइड है उनके बीच में तो हो रहा है। ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया वर्सेस अमेरिका, इन लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, और आपके दुश्मन को ही अपने पास ले आओगे। ये वही बात होगी कि राहुल गांधी BJP ज्वाइन कर लें या नरेंद्र मोदी कांग्रेस में आ जाए। ऐसा होगा? इम्पॉसिबल है। राहुल गांधी का वैसे एक पोस्टर लगा बैटमैन वाला। उसके बाद आ गया पाकिस्तान। भाई देखो, पाकिस्तान अभी आसिम मुनीर जो है वो तेहरान जा रहा है। अब वो जा रहा है यार, बातें करेगा, हो सकता है बोल भी दे मक्का पैक्ट। मुझे लगता है तमाचा माचा खा जाएगा वो, कि भाई तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी अजीब है, अनयूजुअल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। ये ईरान की तरफ से उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हमको इनविटेशन आया। अब चलो कोई बात नहीं, आपको भी शादी का इनविटेशन आया होगा, बट आप जाते हो शादी में। सो ईरान क्या करेगा ना, उसका ऐसा प्लेन बना के उड़ा देगा कि वो देखो गया तुम्हारा मक्का पैक्ट, वो जा रहा है। तुमने मक्का पैक्ट इजराइल के डर से बनाया, यही जो युद्ध हो रहा है। जब इजराइल ने दोहा पर हमला कर दिया, उसके बाद ये मक्का पैक्ट बना, और उसके बाद इजराइल ने माफी भी मांगी, लेकिन ये बात हाथ से निकल गई। अमेरिका और इजराइल का क्या होगा मेरे भाई? ईरान सबसे बड़ा इन दोनों देशों का दुश्मन है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी को सपोर्ट कर रहा है, टर्की को सपोर्ट कर रहा है। सेम विथ इजराइल। हालांकि इजराइल और टर्की में ठन गई है, आज नहीं तो कल इजराइल टर्की पर हमला करेगा। लेकिन ये दोनों देश, इजराइल और अमेरिका जो है, उसका मेन दुश्मन ईरान है भाई। पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तब से युद्ध हो रहा है, और आप कह रहे हो कि जिनको अमेरिका ईरान सपोर्ट कर रहा है वहीं पे ज्वाइन हो जाएगा ईरान। ये नामुमकिन है। मैं एक बात ये भी मान सकता हूं कि सूरज जो है वो रात में उग गया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई ईरान मक्का पैक्ट साइन कर ले। इम्पॉसिबल है। ये इनविटेशन आया है, बिल्कुल आया है। गल्फ रीजन की पूरी स्टेबिलिटी जो है वो इस समय ईरान ने तबाही मचा दी है। रीज़न क्या हो सकते हैं? रीज़न यही हो सकता है कि देखो, हम कोऑपरेशन करते हैं, रीजनल कोऑपरेशन करते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर ईरान इसको साइन कर ले
तो वो इसको विक्ट्री बता देगा कि देखो हमको तो भाई ऑफर आया उन लोगों से जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया है, जिनका सपोर्ट है अमेरिका को, तो हम तो जीत गए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? मक्का पैक्ट आप युद्ध के ही डर से साइन कर रहे हो। टर्की जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाह रहा है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। इकोनॉमी उनकी खस्ता हाल है तो उसको रिवाइव करना चाह रहा है, अपने हथियार बेचना चाह रहा है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना और टर्की है, ठीक है, मेन ये है, और भारत को इनको टैकल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो प्लेन में क्या था वो अभी मैं अगला लेक्चर लूँगा। जो टर्की के प्लेन आए ना, चाइना तो चलो ठीक है, टर्की के इतने सारे 3 दिन तक प्लेन है, उसमें क्या था, क्या दिए हैं पाकिस्तान को, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा आपको। सऊदी अरेबिया जो है वो पैसा लेकर आता है, उनके पास कोई मिलिट्री तो है नहीं, बेतहाशा पैसा लेकर आता है। और पाकिस्तान अपनी मिलिट्री लेकर आता है, अपनी आर्मी लेकर आता है। अब ये नेटो आर्टिकल 5 वाला नहीं कि एक पे हमला हो तो दूसरे पे हमला हो, हर लिखा है, लिखा सब है, बट अभी भी ये एग्रीमेंट बाहर ही नहीं है। न्यूक्लियर एंगल भी है, न्यूक्लियर एंगल बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो सारे देश कह रहे हैं कि चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला में कितने देश कवर है ये भी नहीं पता, क्लॉज हमको पता नहीं है, बात ये है। और ईरान को इन्विटेशन आया है और ये खबर लीक भी हो गई। लीक क्या होगी अब, हालांकि किसी ने इसको कंफर्म नहीं किया है, ये वही पार्लियामेंट्री हेड जो है वो बोल रहे हैं। ना ही ईरान ने इसको कंफर्म किया है, ईरान की ना ही फॉरेन अफेयर्स हो गया या डिफेंस फोर्सेस हो गया, ना ही पाकिस्तान ने इसको कंफर्म किया है, ना ही टर्की ने इसको कंफर्म किया, ना ही सऊदी ने कंफर्म किया। पाकिस्तान हो सकता है बोल भी दे, वो कह सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में उसकी बहुत बड़ी महारत हासिल है, तो हो सकता है वो अपनी शेखी बगाड़ने के चक्कर में ये बोल दे। और हो सकता है ये फिर वो भी हो कि भाई चलो आसिम मुनीर, अच्छा आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं। भाई देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान में एनर्जी प्राइजेस बहुत हाई हैं। हो सकता है कि अमेरिका ने आसिम मुनीर को बोला कि अब आप जाइए ईरान और बातचीत करिए, क्योंकि मीडिएशन तो कतर हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब कर रहे हैं, इजिप्ट हो गया, इनफैक्ट ये सारे देशों में मेन कतर है, पाकिस्तान भी है। भाई इस्लामाबाद अकॉर्ड ही तो नाम दिया गया, जब जो भी बोले नाम तो दिया गया। तो हो सकता है वो आसिम मुनीर जा रहा हो, समझाने जा रहा हो, या कुछ उनके पास और, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेगोशिएशन, सॉफ्ट नेगोशिएशन चल रहे हैं। ईरान और अमेरिका डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ये। हो सकता है वहाँ पे आसिम मुनीर जाके बोल दे कि मक्का पैक्ट आप भी ज्वाइन कर लो। लेकिन फिर जो मैंने आपको रीजंस बताए, आप दुश्मन के साथ थोड़ी हाथ मिलाओगे दुश्मन के साथ, लेकिन आपके सामने है कौन? मतलब वो लोग जो 1979 से लेकर अभी तक जिन्होंने आपको जीना हराम करके रखा हुआ है। जिस दिन मान लीजिए चलिए ईरान ने मक्का पैक्ट साइन कर लिया, अगले ही दिन इजराइल जो है पहले मारेगा टर्की को, सऊदी अरब पे भी बमबारी हो जाए, जो अमेरिका और इजराइल ने पाला पोसा है सऊदी अरब को ना इतने लंबे समय से अमेरिका ने, तो भाई चल अपने बाप को मत सिखा, चल। सऊदी अरब के जो लोग हैं वो अमेरिका से नफरत करते हैं, नफरत। लेकिन क्या करें, नेशनल इंटरेस्ट है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, इसलिए सब जुड़े हुए हैं आपस में। ईरान कहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड के तो भैया एक ही है, कोई तुम्हारी बात नहीं कर रहा, हम बात करते हैं तुम्हारी। इंडिया की बात करें तो इंडिया को देखो, इंडिया इन सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है, नो डाउट इंडिया सब चीज़ों पर देख रहे हैं। बट सऊदी के इंडिया से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और ईरान के तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं भैया। ईरान के एम्बेसी ने बार बार अभी इंडिया को टैग करके अमेरिका को बोला कि सीखिए इनसे कुछ, ये चीज़ है। देखेंगे कोई और अपडेट होगा, लेकिन ये खबर सुन के मैं तो मतलब पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, मैंने कहा यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करो मेरी जान, प्यार करते हैं तुमसे। और ये कोर्स अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो जाएगी तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।